हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है अजनबी बना हमसफ़र। मैं आज पार्क में बैठी हुई कुछ सोच रही थी, तभी किसी बच्चे का बॉल हमसे आकर टकराया। टकराने से मेरी तंत्रा भंग हुई तो मैं क्या देखती हूँ, एक बच्चा मेरे पास सकपकाते हुए आ रहा था। बच्चा जब मेरे पास पहुँचा तो बोला, आंटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, क्यों बेटा, क्यों इस तरह बोल रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं आंटी, किसी और को अगर बॉल लगता है तो वो डांटने लगता है, इसलिए मुझे डर लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ बॉल खेलती हूँ। मुझे उसके साथ बॉल खेलते हुए देखकर उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। हम तुम्हें बोलते हैं ना, किसी अनजान आदमी के साथ तुम्हें नहीं बातें करनी है और ना ही खेलना है। वह बच्चा मुझसे आकर चिपक गया और बोला, पापा ये आंटी बहुत अच्छी है। फिर भी उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांटते हुए घर लेकर चला गया। घर जाने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है पापा, मैं उस आंटी से बात नहीं करूँगा। पर वो आंटी थी बहुत अच्छी। फिर रात में वह बच्चा सो गया। सुबह उठने के बाद उसके पिता ने उसे नाश्ता करवा दिया और फिर बोला, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर में अच्छे से रहना, बाहर नहीं निकलना। तो बेटा बोला, ठीक है पापा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, आप ऑफिस जाइए। क्योंकि बच्चा घर में अकेला था, उसकी माँ नहीं थी, इसलिए उसके पिता ही उसके सारा ध्यान रखता था। इस बच्चे के पिता जब ऑफिस चला गया तो वह बच्चा को आंटी की याद आई। तो बच्चा सोचा, चलो पार्क में चलकर आंटी से मिल लेता हूँ तो मेरा मन भी लग जाएगा। पार्क पहुँचने के बाद वह बच्चा मुझे ढूंढने लगा और आंटी आंटी करके मुझे बुलाने लगा। इत्तेफाक से मैं भी उसी पार्क में थी, क्योंकि मेरा भी तो घर में मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, मेरे मम्मी पापा नहीं थे और रिश्तेदार तो आपको पता ही है कि वह तो कभी प्यार देते नहीं हैं। तो मैं भी अक्सर पार्क में ही बैठी हुई रहती थी। तब तक वह बच्चा मुझे ढूंढते ढूंढते गिर गया। मैं दौड़ के उसके पास गई। बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह बोला, आंटी मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे घर में मन नहीं लग रहा था। तो बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो ऑफिस गए, मम्मी भगवान के पास चली गई। पापा कहते हैं कि मम्मी भगवान के पास से आ जाएगी और वह आती ही नहीं है। अच्छा बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम्हें बहुत ज़ोर से चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। और यह भी बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आंटी मेरा नाम रोहन है। अच्छा रोहन है, रोहन तो बड़ा प्यारा नाम है। और फिर मैं उसे घर तक छोड़ने चली गई। घर जाने के बाद मैंने उसे मरहम पट्टी कर दी और फिर वह मुझे घर जाने नहीं दिया। तो मैं भी उसी के पास शाम तक रुक गई। शाम को जब उसके पिता घर आए तो मुझे देखकर भड़क गए। बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहा करो, फिर तुम यहाँ तक आ गई। मैंने उससे कहा, पहले मेरी बात तो सुनो, आपके बेटे को बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, मैंने इसे घर छोड़ने के लिए आई थी। अरे बेटा कैसे चोट लग गई तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना घर से कहीं बाहर नहीं जाना, फिर तुम बाहर क्यों गए थे? वो पापा मुझे ना मन नहीं लग रहा था तो मैं बाहर पार्क में चला गया और वहाँ पर जाने के बाद मैं गिर गया तो यह आंटी मुझे लेकर आई और इन्होंने ही मेरा सारा दिन ख्याल रखा और खाना खिलाकर अपने पास रखा। आंटी बहुत अच्छी है। अरे आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा नहीं कहा। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, ठीक है, पर आते रहिएगा। और फिर मैं घर चली आई। घर आने के बाद मेरे घर में अलग ही कोहराम मचा हुआ था। सारे लोग कह रहे थे, यह बच्चरन लड़की पता नहीं कहाँ सारा दिन रहती है, इसलिए अब इसे घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसे घर से निकाल दूँगा। मैं बहुत रोने लगी, अपने मम्मी पापा को बहुत याद करने लगी कि आप होते तो मुझे इस तरह से कभी नहीं बोलते और इस तरह ताने सुन सुन के मेरे दिन गुजरने लगे। पर मैं जब भी उस पार्क में जाती तो उस बच्चे से ज़रूर मिलती
और उस बच्चे को और उसके पिता को भी मेरी थोड़ी आदत हो गई थी। एक दिन मैं बहुत नाराज़ थी क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं उसी पार्क में बैठकर एक बेंच पर बैठकर मैं रो रही थी। रोहन के पापा और रोहन भी मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए और रोहन अपने पापा से बोला, पापा देखिए ना, आंटी रो रही है। अरे हाँ बेटा, आंटी तो रो रही है, पर क्यों, क्या हुआ है? आप रुकिए पापा, मैं पूछता हूँ। अरे आंटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। फिर रोहन के पापा ने मुझे जोर देकर मुझसे पूछा, क्या बात है, कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है, तू क्यों रो रही हो? अब क्या बताऊं, मेरे रिश्तेदार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं बदचलन हूँ, मैं हर समय घर से बाहर रहती हूँ। आंटी कोई बात नहीं, चलिए हम लोग एक साथ रहेंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे तुम्हारे घर रह सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे, कैसी लड़की है, दूसरे के घर में जाकर रह रही है, इस तरह मैं तो और मेरी बदनामी होगी। अरे इस तरह मैं और बदनामी होगी तो तुम कहाँ जाओगी? लड़की होकर इधर उधर जाओगी तो और तुम्हें परेशानी होगी। रोहन के पापा बोला तो रोहन फटाक से बोल दिया, पापा ऐसा करते हैं ना, आंटी को मम्मी बना लेते हैं, तब तो मेरे साथ रहेगी ना? रोहन के पापा बोले, हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, पर आंटी मानेगी तब ना। आंटी क्यों नहीं मानेगी, आंटी को मानना पड़ेगा। चलो आंटी, आप मेरी मम्मी बन जाओ और मेरे साथ ही रहोगे। हम लोग तब खुशी खुशी एक ही घर में रहेंगे, बहुत मन लगेगा। प्लीज़ आंटी मान जाइए ना। फिर मैं भी सोची कि मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी। अगर इस बच्चे की बात मान जाती हूँ तो इस बच्चे को माँ मिल जाएगा और मुझे भी तो सहारे की ज़रूरत है, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। और रोहन के पापा ने कोर्ट मैरिज कर लिया और इस तरह मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।